दूसरा बड़ा काम करना है अपनी कल्पना के ऊपर। कल्पनाशील होना बहुत अच्छा है। कल्पनाशील होना चाहिए। तो एक इंजीनियर जब सोचता है कि यहाँ पुल बनना चाहिए, तो वो अपनी सिर्फ और सिर्फ कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये रास्ता है, ये स्पेस है, हम इसको ब्रिज को यहां से इस तरह से उठाएंगे और फिर बीच में एक मोड़ देना पड़ेगा। वो सबसे पहले जो पुल बनेगा, इंजीनियरिंग की बात हो रही है, पूर्ण विज्ञान की बात हो रही है, जहां तर्क के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के तर्क का गर्भ कल्पना है। जब पहली बार कोई वायुयान उड़ा था, आई थिंक राइट ब्रदर्स, अगर मुझे गलत ध्यान नहीं है तो ऐसी था ना, हम्म। जो पहली बार जो वायुयान उड़ा था, उससे ठीक पहले एक कल्पना थी कि इस तरह से हम भी पक्षियों की तरह उड़ेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि विज्ञान का तर्क है, तर्कपूर्ण है, कसौटी है, वो जब इस चीज को देखेंगे, एक कदम पीछे हट के देखेंगे, तो पाएंगे कि पूरा का पूरा सिद्धांत कल्पना के ऊपर चल रहा है। तो कल्पनाशील होना एक सद्गुण हुआ। कल्पनाशीलता एक सद्गुण है। और कल्पनाशीलता एक दुधारू तलवार भी है, क्योंकि कल्पना में ही हम वो भी इवेंट्स को ख्याल में लेते हैं जो समाज के लिए उचित नहीं है। किसी का विध्वंस करना है, किसी को मारना है, किसी की हत्या करनी है, कोई भी अगर ऐसा कार्य करना है, तो वो भी पहले कल्पना में पूरा होता है। प्लानिंग, आमतौर पे जिसको आप शब्द देते हैं प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? कल्पना है। आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, मैं ऐसे जाऊंगा, वो उधर से उस समय आते हैं। वो उधर से उस समय आए तो उसके लिए रे की वर्ड यूज किया गया, भाई रे की किया उन्होंने, वो 4 बजे वहां से गुजरते हैं। तो जब वो गाड़ी मुड़ती है उस समय मोड़ पे, तो गाड़ी स्लो होती है, तो वहीं से हम लोग फायर कर सकते हैं। सब कुछ कल्पना में है। तो कल्पना एक तरफ जो मुझे ऊंची उड़ान पर ले जा रही थी, वो दूसरी तरफ मुझे गिरा भी रही है। मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो कल्पना दुधारी तलवार हो गई। तो चलते हुए क्रम में कल्पना यदि मुझे ईश्वर तत्व तक ले जाए, तो ये सहज है, बिल्कुल सहज बोध है। क्योंकि ईश्वरीय बोध, ईश्वरीय सत्ता का बोध हमें सिर्फ और सिर्फ कल्पना के आधार पर होता है। और कोई आधार नहीं है जिस पर हमें ईश्वरीय सत्ता का बोध हो सके। सिर्फ ईश्वरीय आधार है, सिर्फ काल्पनिक आधार है। आज 7.5 अरब, 7.25 अरब लोगों में यदि आप जाके सर्वे करें और पूछे कि भाई क्या आपको ईश्वर का अनुभव है, आपने ईश्वर को देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कहेगा हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सब ईश्वर की बातें करते हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? काल्पनिक आधार पर। यानी कि ईश्वर की जो बातें हैं, ईश्वर की जो चर्चाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं, हम सब लोग जो चर्चा में लेते हैं, वो कल्पना के आधार पर है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने प्रूफ तो दिया नहीं मैंने ईश्वर को देखा है। ईश्वरीय सत्ता को यदि मैं एक अति पॉजिटिव सत्ता कह के पुकारूं, तो इसके विपरीत एक नेगेटिव सत्ता भी है, जिसको सामान्य भाषा में मैं नेगेटिव सत्ता या प्रेत सत्ता, इस तरह का मैं नाम दे सकता हूं बहुत आराम से। तो यदि मैं प्रेत सत्ता की बात करूं और मैं इतने लोगों में जाके एक सर्वे करूं कि भाई क्या आप लोगों ने, किसी ने प्रेत का अनुभव किया है, तो कहना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति कहे कि हाँ प्रेत को मुलाकात की है, तो कहना मुश्किल है कि हाँ मैंने प्रेत को मुलाकात की है। इस आधार पर प्रेत का जो भी आपके अनुभव है, वो भी कल्पना के आधार के अनुभव है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जिसको मेरी बात समझ ना आए, हैंड रेज करके क्वेश्चन रेज करेंगे। कल्पना के आधार के हैं, दोनों कल्पना है। ये बात सुनने में थोड़ी कष्टकारी लगती है। हमारे बहुत सारे बने हुए विश्वास टूट जाते हैं जब हमें कहते हैं कि ईश्वर काल्पनिक है। लेकिन यहां हम हार्डकोर तपस्या की बात कर रहे हैं। तप यही है, हम समाज की बात नहीं कर रहे हैं।
हम व्यक्ति की, समाज की यूनिट की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो आप, और एक आपकी कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति हर व्यक्ति के अंदर नेचुरली गॉड गिफ्टेड होती है। जब वो कल्पना शक्ति सृजन की ओर चलती है, कंस्ट्रक्शन की ओर चलती है, तब वो कल्पना शक्ति बढ़ती है, समाज की अच्छाई, सबकी अच्छाई, देवता करते हुए ईश्वर तक बढ़ने की उसके अंदर क्षमता होती है। और जब वो कल्पना शक्ति निम्नतम स्तर की ओर जाना शुरू करती है, तो उसके भीतर घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, दूसरों के प्रति बुरे भाव, और इनको लेके वो प्रेत तक जाती है। इस कल्पना शक्ति की गतिशीलता के आधार पर आपके जीवन की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डिसाइड होती है, और इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के आधार पर आपका करंट जीवन चलता है, जो करंट पल है वो चलता है। आप, आपकी कल्पना शक्ति और कल्पना शक्ति की गतिशीलता, ये तीन चीज हुए। तो जो अनेक संत हमें समझाते हैं कि भाई अच्छा सोचो, शुभ सोचो, पॉजिटिव सोचो, उसके पीछे कारण यही है कि यदि हम अच्छा सोचेंगे, यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारी कल्पनाशीलता पॉजिटिविटी की ओर गतिशील होगी। उससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ अच्छा घटित होगा। और जब जब हमारी सोच अपने श्रेय साधन से डाउनवर्ड्स जाएगी, गिरती हुई जाएगी, तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं होगा। जी प्रणाम। आनंदित रहें। कुछ अच्छा घटित नहीं होगा, कुछ खराब होगा, क्योंकि हमारी कल्पनाशीलता जिससे हम पूरी तरह से कनेक्टेड है, संलग्न है, मैं और मेरी कल्पनाशीलता एक ही है, ये दो नहीं है। जैसा मैं हूं, जैसे मेरे विचार हैं, जैसे मेरे संस्कार हैं, वैसे ही मेरी कल्पनाशीलता है। तो एक व्यक्ति जो सुबह उठ के ये विचार करे कि आज मुझे किस तरह से लोगों को लूट करना है, कैसे मुझे उनका पैसा लूट लेना है, कैसे मुझे बैंक्स को लूट लेना है, कैसे मुझे लोगों का गोल्ड लूट लेना है, वो कल्पनाशीलता के आधार पर सबसे पहले प्लानिंग करता है। उन कल्पनाओं की ग्राउंड पे वो प्लान करता है कि किस तरह से उसको अपने कार्य को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन पूरा काम कल्पना के तल पे हो रहा है। आपको आज का सब्जेक्ट थोड़ा रूखा महसूस दे सकता है, लेकिन ये चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हमारी जो अवस्था है, वो हमारी कल्पनाशीलता की दिशा को प्रदर्शित करती है। हम अपनी अपनी अवस्थाओं पर दृष्टिपात करें, हम अपने अपने जीवन की पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन को देखें, और उसके बाद हम देखें कि हमारी कल्पनाशीलता किस ओर गई। जिस ओर हमारी कल्पनाशीलता गई, उसी ओर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम करना शुरू कर दिया है। हम उसी चीज को आकर्षित कर रहे हैं, और उसी वस्तु को आकर्षित करते करते आज हम यहां इस अवस्था में हैं। अपनी कल्पनाशीलता की ओर दृष्टिपात कीजिए और देखिए कि आपकी कल्पनाएं किस ओर पंख लगाकर उड़ती हैं। और यदि वो नेगेटिव दिशा की ओर उड़ रही हैं, तो ये आपकी महती जिम्मेदारी है कि इमीडिएटली उनका रुख परिवर्तित कर दें। जब तक आप अपनी कल्पनाशीलता के रुख को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक चलते हुए जीवन के क्रम में कष्टों से मुक्ति पाना लगभग असंभव है। क्योंकि आपकी कल्पनाशीलता वो स्पेस है जहां पर ईश्वर इंटरफेयर नहीं करते हैं। परम सत्ता आपके व्यक्तिगत विचारों में इंटरफेयर नहीं करती है। वहां आपकी सार्वभौमिकता है, आप स्वरजीन हैं, आपको शक्ति दे दी गई है। लेकिन शक्ति का अप्लाई कैसे करना है, अप्लाइड पावर कैसे होगी, यह पूरी तरह से आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। विवेक इत्यादि को पकड़ना, कैसे करूं, क्या नहीं करूं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इतने सारे प्रश्नों के उत्तर पाने से अच्छा है कि अपनी कल्पनाशीलता को देखिए
कि आप अपने विचारों में, अपनी कल्पना की दुनिया में किस तरह की कल्पना कर रहे हैं। और यदि आपको समझ आए कि ये कल्पना एक अनुचित कल्पना है, इमिडिएटली उस अनुचित कल्पना को, जो कि झूठ है, एक उचित कल्पना जो कि झूठ है, उससे ध्वस्त कर दीजिए। आप बैठे हैं और आपके भीतर कुछ विचार चल रहे हैं। अब जब आप बैठे हैं तो आपके भीतर कुछ अच्छे विचार आए हैं। विचारों के आने के क्रम में आपकी सृष्टि में कुछ परिवर्तित नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन परिवर्तन यहीं से आएगा, परिवर्तन और कहीं से आएगा नहीं। और जैसे ही आपने पाया, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने विचारों के प्रति बेहोश रहते हैं, उनको पता नहीं होता है। एक साधक जब तपस्या करता है तो उसकी तपस्या का फल यह होता है कि उसको अपने भीतर उतरने वाले विचारों की लय, गति, ताल के बारे में खबर होती है, उसको जानकारी होती है। अब जब विचारों की जानकारी हो गई तो क्या करेंगे? जब विचारों की जानकारी हो जाए और आप भीतर ही भीतर विचारों के किले बुनने लगें, तो जब आपको ख्याल आए कि मेरे भीतर ये विचार उतरा और ये विचार एक अच्छा विचार है, तो उस विचार को और अच्छे विचारों के द्वारा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अभी जब विचार भीतर चल रहा है, देखो दोनों चीजों में अंतर लेके चलना। विचार का आना, उस विचार का कल्पना में बदलना, कल्पना में बदल के आपके भीतर केमिकल रसायन का चेंज होना और आपके शरीर का रिएक्शन करना। कभी कभी आप महसूस करते हैं कि अचानक ही आपको बिना किसी बात की गुस्सा आने लगता है, आप अचानक ही इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि कोई एक विचार आया और उस विचार के ऊपर अनेक विचार आने शुरू हो गए और हमने उनको सपोर्ट किया। दुर्भाग्यवश ये नेगेटिविटी के विचार थे, और एज ए रिजल्ट वो विचार जो कि झूठे थे, उन विचारों के आधार पर कल्पनाशीलता का एक किला बना जो कि झूठा था। उन कल्पनाशीलता के किलों के आधार पर आपके भीतर इरिटेशन पैदा हो गई जो कि सच्ची थी, क्योंकि संसार ने और आपने उस समय अपने भीतर इरिटेशन को महसूस किया है। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आपकी कल्पनाशीलता की गति की दिशा क्या है, उसको देखिए। संसार का कोई भी कार्य बिना कल्पना के नहीं होता है। सडन एक्सीडेंट्स को हम इससे बाहर रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, कोई एक बिल्डिंग बनती है, कोई टावर बनता है, कोई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनती है, कोई एक 50 गज का मकान बनता है, सबसे पहले वो कहां बनता है? सबसे पहले वो विचारों में बनता है, कल्पना से बनता है। हमारे देश का संसद भवन बना, हॉल कैसा होगा, एंट्रेंस कैसी होगी, डिजाइनिंग कैसी होगी, कलरिंग क्या होगा, ये सब कैसे बना? सबसे पहले कल्पना में बना। तो मानो कि कोई सभा हुई वहां पे, 11, 15, 21 लोगों की टीम ऑफ आर्किटेक्ट, और उन सब ने अपने अपने विचार रखे, अर्थात अपनी अपनी कल्पनाशीलता को प्रेजेंट किया। अब पीपीटी पर कल्पनाशीलता का प्रेजेंटेशन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग एंट्री लेंगे, यहां से एंट्री होगी। और वो इस तरह की एंट्री का प्रपोजल, क्योंकि वो अत्यधिक मैक्सिमम पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो अधिसंख्य लोगों ने ऐसे ही सोचा था। तो संख्या बल के आधार पे हाँ भाई सभी लोग ऐसा सोचते हैं, इसको ओके किया जाए, आगे बढ़े। क्या बन गया है वो द्वार? द्वार बनने से पहले कि संसद भवन कहां बनेगा, इतना बड़ा देश है भाई, कहीं भी बना सकते हैं, इस स्थान पर बनेगा। कल्पनाशीलता है। आप लोग कल्पनाशीलता की शक्ति को समझने की चेष्टा करें। हमने इस सब्जेक्ट पे कभी आज तक चर्चा नहीं की, लेकिन पिछले कुछ दिनों के मेरे ग्रुप के अनुभव मुझे बहुत मजबूर कर रहे थे कि मैं अपनी बात को रखूं, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं समझ आता था। और आज जब मैंने आपसे चर्चा स्टार्ट की तो सब कुछ सुगम हो गया, आसान हो गया। मैं अपनी बात बहुत सहजता से कह पा रहा हूं। ठीक इसी तरह से यदि कोई विध्वंस करना है, मानो एक इमारत खड़ी है, अब मुझे उस इमारत का विध्वंस करना है।
उसके लिए भी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कितने व्यक्ति लगेंगे, कितनी तोप या मिसाइल्स लगेंगी, जब वो लोग उस प्रॉपर्टी या उस बिल्डिंग का विध्वंस कर रहे होंगे तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका सेफ्टी घेरा बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे, कितनी देर में काम हो जाएगा, फिर वापसी कैसे होगा, अगर चक्रव्यूह बनाना है तो कैसे चक्रव्यूह बनाया जाएगा, कितने कितने घुड़सवार, कितने कितने रथी, महारथी और पैदल लगेंगे, किस तरह से अभिमन्यु को उसमें प्रवेश कराया जाएगा, सब कल्पना में हुआ था। आखिरकार चक्रव्यूह बना, अभिमन्यु वहां फंसे और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। इस सत्य को तो कोई झुटला नहीं सकता। तो ये चक्रव्यूह का बनना अभिमन्यु, अर्जुन के लिए था बेसिकली वो, यानी कि कहीं ये पहले कल्पना में निश्चित हुआ होगा भी ऐसे किया जाएगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उच्चतम बिंदु हम सबसे पहले कल्पना में प्राप्त करते हैं। जीवन का निम्नतम सबसे खराब अवस्था हम पहले कल्पना में प्राप्त करते हैं। जीवन में जो भी कुछ आपके साथ घटित हो रहा है वो पहले आपके विचारों में, कल्पना में घटित होता है। अगर आपके पास अपनी कल्पना को देखने की क्षमता नहीं है तो कृपया उसको डेवलप कीजिए। क्योंकि जब आपके पास अपने विचार, अपनी कल्पना को, विचार का अप्लाइड विचार इस कल्पना, जैसे फिजिक्स का अप्लाइड फिजिक्स, समझते हो मेरी बात को, अप्लाइड विचार हैं। तो अप्लाइड विचारों को जब आप देखेंगे तो आपको कल्पना दिखाई देगी, और कल्पना में वो शक्ति है कि यदि उठने पे आए तो ये आपको परम सत्ता तक ले जाए, और गिरने पे आए तो ये निम्नतम लोकों की ओर ले जाए। जब ये निम्नतम लोकों की ओर लेके जाती है, ठीक उस समय ये आपका सामना कराती है उन आत्माओं से जो कि अच्छी आत्माएं नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्मों से अपने को नहीं संजो रखा है, उनके पास नेगेटिविटी है। चलती हुई नेगेटिविटी के क्रम में, इस प्रवाह में इनकी इच्छा होती है कि जितने भी आत्माएं इनको मिलेंगी उसमें घसीट लेंगी। आपके जीवन की चलने वाली समस्याओं का मूल कारण यह है कि आपके विचारधारा से उत्पन्न हुई आपकी कल्पना शक्ति आपको यदि नीचे ले जाएगी तो निम्नतम लोकों की ओर गई हुई आत्माएं आपको हाथ पकड़ के खींच लेंगी और आपको अपना गुलाम बना लेंगी। अगर आपको कहीं महसूस होता है कि आपके जीवन में अब गुलामी आ रही है, तो आपको इस ओर ख्याल करना पड़ेगा कि कहीं आपकी कल्पना नीचे की ओर तो नहीं जा रही है। और नीचे की ओर गई हुई कल्पना सदैव प्रेत लोक की ओर गमन करती है। इस बात को नहीं चूकना है। क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो? मैं हालांकि ये भी कहता हूं कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव भी होंगे, लेकिन वो बात की बात है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव तो हो जाएं। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तब उदासीनता की बात करेंगे, जीरो पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर नेगेटिव पॉजिटिव का फंडामेंटल ही समाप्त हो जाता है। इससे पहले कि यात्रा जीरो बिंदु पर पहुंचे, उदासीन पॉइंट पर पहुंचे, आइए चलते हुए जीवन के इस क्रम में हम पूरी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव को समझ लें, और नेगेटिव और पॉजिटिव की ओर गई हमारी यात्राएं पूरी तरह से हमारे विचार, हमारी कल्पना शक्ति पर फोकस होती हैं। कृपया स्वयं को जस्टिफाई करने की चेष्टा ना करें। जिस समय आप अपनी कल्पना को देख रहे हैं, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो कई कई बार सुनिए, चलते हुए जीवन के क्रम में जब आप अपने मूवमेंट को, वैचारिक मूवमेंट को देखने में सक्षम हो जाते हैं, जब आप देख पाते हैं कि विचार का एक बीज मेरे भीतर आया और कल्पना के आधार पर वो कहां से क्या बन गया, तो अब इस कल्पना के किले को तोड़ना आपकी ड्यूटी है। क्योंकि यदि आपकी कल्पना के महल ईश्वरीय सत्ता है तो वहां ईश्वरीय सत्ता आके विराजेगी, और यदि आपके कल्पना के महल नेगेटिव एनर्जी है तो मेरा विश्वास कीजिए वहां पर प्रेत सत्ता आके विराजेगी, नेगेटिव सोल्स आके विराजेंगी। यद्यपि ईश्वर के अपोजिट प्रेत सत्ता को कहना गलत है, क्योंकि ईश्वर इन सबसे परे हैं, लेकिन चलते हुए संसार के क्रम में समझने के लिए कुछ तो चाहिए ना, हमें शब्दों का सहारा तो चाहिए।
मूल रूप से तो आप नेगेटिव पॉजिटिव ईश्वर ये है। कृपया अपने विचारों को देखिए। जब आपके पास समय है, आप आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए और देखिए कि किस तरह के विचार आपके भीतर उतर रहे हैं, और देखिए कि ये विचारों की गति क्या है, इनका मूवमेंट किस ओर जा रहा है। एक मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ एक विचारों का ही पुलिंदा है। एक कहावत है कि आप व्यक्ति को मार सकते हैं, उसके विचारों को नहीं मार सकते। ये इतनी शक्ति है विचारों में, ये वैचारिक शक्ति है। जितने भी पृथ्वी पर आंदोलन होते हैं वो सब विचारों के आधार पर होते हैं। विचार सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है। जिसने अच्छे अच्छे राजाओं को हिला दिया वो सिर्फ विचार है। जो विचार जितनी सत्व की ऊर्जा से घनीभूत होगा, वो विचार उतना ही शक्तिशाली, उतना ही बलशाली होगा, वो उतने ही अधिक लोगों को छू के निकलेगा। कृपया अपने भीतर चलते हुए विचार और उनके आधार पर बनी हुई कल्पनाओं का निरीक्षण करें और देखें कि आपके भीतर कल्पना ने कौन कौन से महल बनाए हैं। क्या उन महलों का बने रहना ही ठीक है, या उन महलों को अब ध्वस्त कर दिया जाए? मुश्किल काम है, रेगुलरिटी का काम है। क्योंकि जब आप पाएंगे कि आपके भीतर भीतर जो विचार हैं, उन्होंने ऐसे किले तैयार किए हैं जो कि नेगेटिव ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, तो आप पाएंगे कि ये किलों की एक श्रृंखला होती है। आप एक को ब्रेक करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समय लगता है इसमें। ये एक सतत क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की ओर आप सबको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक आप इस क्रिया की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इस जीवन में मुक्ति की कामना पूरी तरह से व्यर्थ होगी। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबा गहरा श्वास भीतर, एक लंबा गहरा श्वास बाहर। जिन साधकों ने चश्मे लगाए हैं चाहे तो उतार सकते हैं। महसूस कीजिए कि हर भीतर उतरते हुए श्वास के साथ आपके भीतर पॉजिटिव ऊर्जा उतर रही है, और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है। आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। महसूस कीजिए कि ईश्वरीय सत्ता आपके ऊपर एक सफेद रोशनी बरसा रही है, और वो रोशनी आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके आपके शरीर के एक एक अंग को वॉश कर रही है। सारी नेगेटिव एनर्जी आसमान की ओर जा रही है, और सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर भर रही है। बताइए आपको कि आप बहुत आनंदमय हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड। धन्यवाद दीजिए ईश्वर का कि उन्होंने आपके विचारों को शुद्ध किया। आपकी चेतना आपके श्वासों पर है, और आप अपने भीतर उतरती और बाहर जाती हुई श्वासों को देख रहे हैं। डीप ब्रीद इन। नाक के नथुनों से श्वास भीतर गई, आपके गले, वक्षस्थल से होती हुई नाभि तक आपकी सांस जा रही है, और उतनी ही गहराई से श्वास वापस बाहर आ रही है। आपकी चेतना आपकी श्वासों पर है। आप
अपनी श्वास को लगातार देखने में सक्षम हैं। एक और श्वास भीतर उतरी और उतनी ही गहराई से श्वास बाहर वापस। हर भीतर उतरती हुई श्वास आपको अधिक ऊर्जावान बना रही है। हर बाहर जाती हुई श्वास आपके शरीर को और हल्का और स्फूर्तिवान बना रही है। आइए कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को अपने श्वास पर रखें। कुछ क्षणों के लिए आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। आपकी चेतना आपकी श्वासों पर है। एक और श्वास आपके भीतर और श्वास बाहर। बाहर निकलते हुए श्वास के क्रम में बिना हिले डुले धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे और अपने चारों तरफ निगाह उठाकर देखेंगे। अभी कुछ देर पहले उषा जी ने हमें चर्चा की थी और ग्रुप पर फोटो भी पोस्ट की थी। जैन समाज के महान संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, जो कि अभी इंदौर के निकट किसी स्थान पर हैं और शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं। देखिए, संत जो हैं वो समाज की धरोहर होते हैं और संत सबके होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते। आइए सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करके कुछ क्षणों के लिए आचार्य श्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मन में भाव रहेगा कि हे ईश्वर, इनके शारीरिक कष्ट का निवारण करें, इनको दर्द ना हो। इस भाव को मन में रखते हुए कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करके स्वामी जी महाराज की ओर ऊर्जा प्रेषित करने की चेष्टा करेंगे। बहुत प्रसन्न मन से मन में भाव रखेंगे और ऊर्जा को प्रेषित करने की चेष्टा करेंगे। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लें। कल चर्चा करेंगे शायद इस बारे में।
आइए बहुत ही प्रेम, अपने पूर्ण प्रेम के साथ ओम अक्षर का उच्चारण साधक प्रेमानंद के सानिध्य में प्रारंभ करें। उच्च स्वर से करेंगे। सभी साधक अब 2 मिनट का मौन रखेंगे और इस ओम के उच्चारण से जो
ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको प्रभु श्री के चरणों में समाहित करने का भाव रखेंगे। सभी साधक धीरे धीरे अपनी आंख खोल लें और प्रभु जी से कुछ पूछना तो पूछ सकते ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिले। आप सबने महाराज जी के लिए ऊर्जा प्रेषित की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो रहा है, भजन। भजन कौन सुनाएंगे? ठीक है, सर आप सुना दो आज। मैं डायरी लेके आता हूँ। सबके प्रिय शक्तिमान ईश्वर, सबके प्रिय शक्तिमान ईश्वर, कण कण में व्यापक परम चेतना तुम, सबके प्रिय शक्तिमान ईश्वर, सबके प्रिय। बचाना मुझे सब दुष्टों से ईश्वर, बचाना मुझे सब दुष्टों से ईश्वर, और रखना दुष्टता दूर हमसे, कृपा मार्गदर्शन करना सदैव, अपने हाथों में लेकर हाथ मेरा तुम, सबके प्रिय शक्तिमान ईश्वर, कण कण में व्यापक परम चेतना तुम। रखना हम ईश्वर मुझको अपनी शरण में, चलूं वो ही राह जो श्रेष्ठ हो जगत में, तेरी कृपा के भरोसे हो मेरा ये जीवन, अपना आशीष सदा बरसाते रहो तुम, सबके प्रिय शक्तिमान ईश्वर, कण कण में व्यापक परम चेतना तुम, प्रेम की कोपलें फूटे मेरे में, विनम्रता के स्वर गूंजे हृदय में, पनपे श्रद्धा और विश्वास तुम में, अंतर मन को मोड़ो मेरी यात्रा तुम, सबके प्रिय शक्तिमान ईश्वर, कण कण में व्यापक परम चेतना तुम, नमन मेरे स्वीकार करो जग के स्वामी, आभार स्वीकारो अंतर्यामी, शक्ति से भर दो मेरा सारा जीवन, धन्यवाद हे शक्तिमान ईश्वर, सबके प्रिय शक्तिमान ईश्वर, कण कण में व्यापक परम चेतना तुम, सबके प्रिय
शक्तिमान ईश्वर, कण कण में व्यापक परम चेतना तुम। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ परम शक्ति ईश्वर के चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे विवेक दो, मुझे शक्ति दो, मेरी रक्षा करो, मुझ में करुणा भाव भर दो। हे ईश्वर, मेरे में इन गुणों की कभी भी कमी ना हो और ये निरंतर बढ़ते रहे। आज की साधना को करने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।